हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल टेक डेव गुरु। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू टॉपिक के बारे में, दैट इज क्लोजर्स, जो 80% ऑफ द इंटरव्यूज में पूछा जाता है। तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट वन में आज मैं आपको बताऊंगी कि क्लोजर्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स। सेकेंड पार्ट में हर एक क्वेश्चन आउटपुट का जो एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे क्लोजर्स का, वो मैं सारे आपको डिस्कस करूंगी आपसे, ठीक है। और आप बस ऐसे सारी चीजें समझ जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लोजर्स से। आज समझते हैं क्लोजर्स के बारे में। क्लोजर समझने से पहले हम समझते हैं कि लेक्सिकल स्कोप क्या होता है, ठीक है। अब लेक्सिकल स्कोप जैसे आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ही आपके लिए क्लोजर समझना बहुत आसान है। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम है। ये क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्राम है जिसमें var w=23 है। हम एक फंक्शन कॉल कर, एक फंक्शन है, उस आउटर फंक्शन के अंदर हमने एक और इनर फंक्शन बनाया है 23, एक और वेरिएबल बनाया है और उसको हम कॉल कर रहे हैं और इसको हम बाहर कॉल कर रहे हैं। तो अब हम इसको चलाते हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट से, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो पहले देख लो, फिर ये देखो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में दो फेज होते हैं, क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में सबसे पहले क्या होता है, मेमोरी इसने एलोकेट की, मेमोरी को अनडिफाइंड किया, ठीक है, डब्ल्यू को, और एक्स वाई को, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। अब फिर एग्जीक्यूशन फेज में आए, जहां पे उसने डब्ल्यू को 23 वैल्यू दी और एक्स वाई को कॉल किया। जैसे उसने कॉल किया तो क्या हुआ, एक और नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ठीक, जिसमें भी क्रिएशन फेज हुआ, एग्जीक्यूशन फेज हुआ। अब क्रिएशन फेज में एक्स को अनडिफाइंड पहले और ए बी फंक्शन को डिक्लेयर किया। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन फेज में क्या हुआ, उसने एक्स को 23 वैल्यू दे दी और ए बी को क्या कहते हैं, कॉल कर दिया, ठीक। अब जैसे ए बी को कॉल किया तो यहाँ पास एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, ठीक, जहाँ पे है क्रिएशन फेज, एग्जीक्यूशन फेज। क्रिएशन फेज में कुछ है नहीं, एग्जीक्यूशन फेज में एक्स को कंसोल लॉग कर रहा है। वो आउटर फंक्शन जो इनर फंक्शन क्रिएट करता है, इनर फंक्शन क्या करता है, उसका रेफरेंस अपने पास रख लेता है, मतलब उसकी सारी वेरिएबल का एक्सेस अपने पास रख लेता है। तो मतलब इसने क्या किया, इसने ए बी, आप ये समझो, उसने इस पूरे फंक्शन का रेफरेंस उसके पास है, इस इनर फंक्शन के पास। सिमिलरली इस आउटर फंक्शन को किसने क्रिएट किया, क्रिएट इज अ सिंपल वर्ड, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस आउटर फंक्शन को किसने क्रिएट किया है, इस ग्लोबल स्कोप ने। तो इस ग्लोबल स्कोप की वैल्यू रख ली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा इनर फंक्शन ए बी है, ठीक है, उसके पास रेफरेंस है अपने आउटर फंक्शन, अपने पेरेंट आउटर फंक्शन का, दैट इज एक्स वाई। इसकी वजह से वो क्या कर पाता है, वो उसकी वैल्यूज यूज कर पाता है। तो लेक्सिकल स्कोप मतलब यही है, इनर फंक्शन के पास एक्सेस है वेरिएबल्स का अपने आउटर फंक्शन का। सिमिलरली एक्स वाई के पास किसका है, ग्लोबल का, ठीक, जिसकी वजह से ए बी एक्स वाई की चीज यूज कर सकता है। सपोज एक्स वाई में वो वेरिएबल नहीं प्रेजेंट है, अगर मैं यहाँ पे एक्स ना करके यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू करती, ठीक, तो अब उसने ए बी ने चेक किया, डब्ल्यू डब्ल्यू अपने लोकल में तो नहीं था उसके पास। फिर उसने अपने क्रिएशन फेज में पहले चेक किया, लोकल में नहीं था। फिर उसने अपने पेरेंट को एक्सेस किया, उसके पास भी नहीं है। तो फिर वो अपने, क्योंकि पेरेंट का एक्सेस किसके पास है, पेरेंट किसको एक्सेस कर सकता है, अपने ग्लोबल स्कोप को, अपने आउटर फंक्शन को जिसने जिसने उसको क्रिएट किया है। तो वहां पे डब्ल्यू डब्ल्यू है तो उसने उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यही होता है लेक्सिकल स्कोप, कि जो हमारा इनर फंक्शन है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट कह लो, लेक्सिकल स्कोप कह लो, कि जो हमारा इनर फंक्शन है, जिस भी फंक्शन ने, जिस भी आउटर फंक्शन, पेरेंट फंक्शन है, उसको क्रिएट किया है, उसका एक रेफरेंस अपने पास रख लेता है, इसलिए उस वेरिएबल्स को वो एक्सेस कर सकता है। सिंपल, उसके रेफरेंस को अपने पास रख लेता है। अंडरस्टैंडिंग, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी इनर फंक्शन जिस आउटर फंक्शन है, पेरेंट फंक्शन है, उसको क्रिएट किया है, उसका रेफरेंस वो अपने पास रख लेता है, जिसके वजह से वो अपने आउटर फंक्शन के कोई भी वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है। अब हम पढ़ते हैं क्लोजर के बारे में। अब आप ना ऐसे समझ जाओगे क्लोजर क्या होता है। सेम लेक्सिकल स्कोप की तरह, any inner function can access the variables of its outer function scope. ये देखो, a closure gives you access to outer function scope from inner function. क्या है, inner function
के पास एक्सेस है अपने आउटर फंक्शन स्कोप का। क्यों? क्योंकि उसके पास रेफरेंस है अपने आउटर फंक्शन स्कोप का, पेरेंट का, जिसने उसको क्रिएट किया था। ठीक, अब फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन of function bundled together that is enclosed with the reference to its surrounding state, that is lexical environment. Inner function and के पास क्या होता है? अपने outer function का reference होता है, ठीक है? तो वो उसका पूरा lexical scope बन गया, that is nothing but lexical environment. तो हम जो है inner function का पूरा स्कोप और उसका लेक्सिकल स्कोप एक साथ उसको मिला दो तो उसको कहते हैं क्लोजर। ठीक, यही चीज लिखी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जो उसका लेक्सिकल एनवायरनमेंट का पूरा जो सराउंडिंग स्टेट है, ठीक, उसको एक साथ बंडल कर दो तो उसको कहते हैं क्लोजर। सिंपल। चलिए समझते हैं क्लोजर को और एक एग्जांपल की हेल्प से। फंक्शन मेक एडर है, ठीक, उसके अंदर हमारे पास एक और फंक्शन है जो हमारा इनर फंक्शन है, ठीक, और वहां पे हम क्या कर रहे हैं? एक्स प्लस वाई कर रहे हैं। तो आपको याद है इनर फंक्शन कैन एक्सेस इज अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को, दैट इज ओनली क्लोजर। ठीक, और क्योंकि वो अपने आउटर फंक्शन के साथ एक लेक्सिकल इन्वायरमेंट मान लेता है, रेफरेंस कंटेन करता है अपने आउटर फंक्शन का और अपने एक लेक्सिकल स्कोप मान लेता है। तो जब हमने मेक एडर 5 किया, ठीक, जब हमने फंक्शन एग्जीक्यूट किया तो क्या हुआ? ये आउटर फंक्शन जिसमें x की वैल्यू है 5 और एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना, मतलब एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना। अब वहां पे उसने इस फंक्शन को रिटर्न किया जो हमारा इनर फंक्शन, जो क्या कर रहा है? एक्स प्लस वाई। ठीक, अब इसके पास ये इनर फंक्शन ने क्लोजर फॉर्म किया और उसके पास किसका रेफरेंस है? अपने आउटर फंक्शन का, जहां पे अभी एक्स की वैल्यू क्या है? 5। ठीक, तो ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट हो गया, पहला लेक्सिकल इन्वायरमेंट। अब जब मैंने मेक एडर 10 किया, ठीक, तो एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बना फंक्शन का, ठीक, अब जिसमें x की वैल्यू है 10। अब यहां पे जब उसने इनर फंक्शन रिटर्न किया तो उसके पास किसका एक्सेस है? अपने आउटर फंक्शन जिसे उसको क्रिएट किया है उसके वेरिएबल का, जिसकी वैल्यू है 10। ठीक, तो ये दूसरा लेक्सिकल स्कोप है। बॉडी सेम है बट दो अलग अलग लेक्सिकल इन्वायरमेंट्स बने। समझ में आया आपको? दो अलग अलग लेक्सिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि पहली बार हमने कॉल किया तो हमारा नया फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, जिसने उसको क्रिएट किया, जिसने उस इनर फंक्शन क्रिएट किया उसका एक क्लोजर फॉर्म किया और उसको अपने पास रख लिया। फिर जब हमने दोबारा मेक एडर कॉल किया, अब वो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में फंक्शन था और वो खत्म हो गया। अब जब दोबारा हमने मेक एडर 10 की वैल्यू से कॉल किया तो फिर से क्या हुआ? फिर से इनर फंक्शन को देखा उसने, ओ इस आउटर फंक्शन ने मेरे को क्रिएट किया, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू 10 है, तो उसने एक अलग लेक्सिकल इन्वायरमेंट बना लिया अपना, जिसके पास x की वैल्यू 10 थी। अब जब हम ऐड 5 2 करेंगे, 5 है तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी, तो 5 + 2 7 करेगा। अब जब हम ऐड 10 करेंगे, ऐड 10 में हमारे पास वैल्यू क्या थी? ऐड 10 है ये और ये ऐड 5 है। ठीक, अब 10 में हमारे पास वैल्यू क्या है? 10, तो 10 + 2 करेगा और यहाँ पे आ जाएगा 12। तो दिस इज अबाउट क्लोजर। अब हम देखते हैं क्लोजर को यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में है और आपको और समझ में आ जाएगा, क्लोजर का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। जब अभी देखो आप ऐड 5 में कोई वैल्यू नहीं है और इसमें वैल्यू अनअवेलेबल है, क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्ट है। ठीक, अब उसके बाद फिर मैं इसमें मेक एडर चलाऊंगी तो अब ऐड 5 में क्या वैल्यू है? फंक्शन आ गया। ठीक, फंक्शन के बाद ये आप देख रहे हो क्लोजर, जिसमें x की वैल्यू है 5 और क्लोजर किसके साथ है? मेक एडर के साथ, अपने आउटर फंक्शन के साथ। ठीक, और उसका ग्लोबल क्या है? विंडो। अब उसके बाद फिर मेक एडर 10। अब ये देखो मेक एडर 10 का इसने फिर से क्लोजर बनाएगा। अब क्लोजर किसके साथ बनाएगा? ये देखो मेक एडर के साथ और x की वैल्यू, क्योंकि क्लोजर बना के वो एक्सेस कर पाता है अपने आउटर फंक्शन को, दैट इज अपने मेक एडर को। ठीक, उसके साथ उसने क्लोजर फॉर्म कर लिया और वैल्यू क्या है? x = 10। तो यही है पूरा फंडा और इसकी वजह से जब हम ऐड 5 करेंगे तो वैल्यू 7 और 12 हो गए। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट क्लोजर्स। तो मेरे को लगता है कि मैंने फुल जस्टिस किया आपको समझाने में क्लोजर्स, और आई होप कि अब आपको क्लोजर्स बहुत अच्छे से और डीपली समझ में आ गया।
अब नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें क्या आउटपुट क्वेश्चंस हो सकते हैं क्लोजर्स के बारे में जो इंटरव्यूअर्स हमसे पूछते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं, तो वो क्या आउटपुट क्वेश्चंस है जो मेरे को पता है, अब आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। बट देन टू नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन अबाउट दैट क्लोजर्स की डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस और भी कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो क्लोजर्स के बारे में पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो येस, इफ यू लाइक माय वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई क्वेश्चंस पूछने हैं या आप चाहते हो कोई टॉपिक मैं समझाऊँ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। एंड येस, कीप वॉचिंग एंड सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट।